हेलो बच्चा पार्टी। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मोस्ट अवेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो आज हम सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको केवल आंसर्स ही नहीं बल्कि उनके एक्सप्लेनेशंस भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, लेमन वाटर या स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो स्टार्ट देखिए, हमने मैटर के बारे में ये पढ़ा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड हैव वॉल्यूम, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैटर। और हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में ये भी देखा था, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो इधर आप इस केस में देखेंगे तो जो आपकी पहला आपके पास है चेयर। चेयर क्या है? चेयर हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप इसे देख सकते हो, टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो। तो ये तो भाई हमारा मैटर है। नेक्स्ट इज़ एयर। एयर मैंने आपको बताया था गैसियस फॉर्म का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या होती है? गैस होती है। तो ये भी हमारा मैटर हो गया, ठीक है। अब लव। लव क्या है? लव एक फील है, ये एक इमोशन है, ठीक है। ये आपकी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो। तो लव हम कंसीडर नहीं कर सकते एज अ मैटर। सिमिलरली स्मेल क्या है? स्मेल एक सेंसेशन है जिसे हम फील जिसे हम एज अ मैटर नहीं कंसीडर कर सकते। तो वो भी क्या है? मैटर नहीं है। उसी तरह से हेट भी आपका मैटर नहीं है, ये भी एक इमोशन होता है। देन आलमंड्स। आलमंड्स आर मैटर बिकॉज हम उसे देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। थॉट नहीं है क्योंकि आप इसे मैटर नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि ये कोई मास और वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई करता है। उसी तरीके से कोल्ड भी हमारा मैटर नहीं है। देन लेमन वाटर। लेमन वाटर आप जानते हो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो आप नींबू पानी पीते हैं गर्मियों के मौसम में, वो क्या होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो ये एक मैटर है। देन स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम को आप मैटर कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एयर के थ्रू आपके पास ट्रैवल करता है, तो वो एक मैटर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food you have to go close to it. जैसे आपने देखा होगा, अगर आप घर में एक रूम में बैठे हो, अगर आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही होती है, आपको पता भी नहीं है, ठीक है, कि खाना बन रहा है, लेकिन आपके पास स्मेल पहुंचती है कि क्या बन रहा है, आपको पता चल जाता है। कैसे? स्मेल से पता चल जाता है, आप उसे फील कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी कुछ इससे ही रिलेटेड है कि आपके पास जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल आपके बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ कुछ रखा है, खाना रखा है। लेकिन अगर वो खाना ठंडा हो जाता है तब आपके पास स्मेल नहीं पहुँचती है। इसका रीज़न है, इसका जो मेन रीज़न है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको क्या बताई थी? काइनेटिक एनर्जी बताई थी जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट्स में एनर्जी होती है, हम उसे काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ी अभी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी गैस टू गैस डिफ्यूजन हो रहा है। जो आपके गरम खाना है उसमें से जो वेपर्स निकल रही हैं, जो गैस निकल रही हैं, वो आपके एटमॉस्फेयर की गैस में मिक्स होके डिफ्यूज़ कर देती हैं, जिससे क्या होता है? डिफ्यूजन का रेट बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। इसीलिए जो खाने की स्मेल होती है आप तक जल्दी पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़ जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है। और एयर तो आप जानते हो हर जगह ट्रैवल करती हैं, एयर को तो कोई रोक के नहीं रख सकता, है ना। तो इसीलिए जब वो एयर में आपकी स्मेल मिक्स हो गई तो वो आप तक भी इजीली पहुंच जाती है। कोल्ड फूड के केस में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है, ठीक है। आप जानते हो कि आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इस वजह से आप कह सकते हो कि जो हॉट सिजलिंग फूड होते हैं उनकी जो स्मेल है वो दूर से ही हमें पता चल जाती है। अब इसका एक प्रॉपर आंसर हम लिखते हैं। तो हमारा आंसर है,
This is because the rate of diffusion of gas increases with the increase in temperature, and hot papers can easily diffuse in air. That is why the smell of hot sizzling food reaches to us several meters away. But to get the smell from the cold food, we have to go close to it. ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस शो. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक जो डाइवर होते हैं, डाइवर कौन होते हैं, जो आपके पानी में डाइविंग करते हैं, यानी कि अंदर तक जाते हैं और अंदर की जो चीज़ें हैं उन्हें देखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइवर्स कहते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो पानी के थ्रू आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो मैटर की किस प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ बात हो रही है. तो आंसर देखिए, जो मैटर की अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है, आप जानते हो कि ये सॉलिड के केस में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, उनके बीच में ज़्यादा स्पेसेस नहीं होती हैं. दैट इज़ वाई वो रिजिड होते हैं. लिक्विड के केस में आप देखते हो कि पार्टिकल्स के पास थोड़ी सफिशेंट अमाउंट की जगह होती है कि वो इधर उधर वाइब्रेट कर सकें. ठीक है, और वहीं आप गैसेस देखोगे तो गैस तो फ्री टू मूव है, वो तो उसकी तो दादागिरी चलती है. ठीक है, वो तो खूब आराम से घूमते हैं इधर उधर. सॉलिड में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, और गैस में तो वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनकी फुल मर्जी चलती है. ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है टू अट्रैक्ट द पार्टिकल्स, आप इन तीनों केसेस में समझ सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा होती है वो सॉलिड के केस में होती है, फिर होता है लिक्विड, देन कम्स योर गैस. ठीक है, चलिए अब इसका एक प्रॉपर आंसर लिख लेते हैं. तो ड्यू टू द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल. ठीक है, यहाँ मेन क्या चीज़ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो जो डायग्राम था हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसे दिखाकर. चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, the fourth and the last question is what are the characteristics of the particles of matter. अगर आपने इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें ये चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन है. चलिए इस वीडियो में भी हम एक्सप्लेन करते हैं. तो आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है मैटर की, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. मतलब जो मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं. तभी आप देखते हैं जब आप पानी में शुगर को ऐड करते हो तो क्या होता है, शुगर पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो शुगर के मॉलिक्यूल्स को बीच बीच में ऐड कर लेते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, शुगर और वाटर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट अ पार्टिकल ऑफ मैटर कैन अट्रैक्ट ईच अदर. इस पॉइंट के बारे में तो अभी हमने जस्ट अभी जो क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन उसमें पढ़ ही लिया था कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं. सबसे ज़्यादा किस केस में होता है, सॉलिड के केस में होता है, देन लिक्विड एंड देन गैस. ठीक है, थर्ड हमारे पास होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग. तो मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं. अब ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट हम देखते हैं गैसियस स्टेट में हमें देखने को मिलती है, फिर हमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिलती है, और सबसे कम मूवमेंट किस में होती है, सॉलिड में होती है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म. चलिए ये तो हो गए हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.